तो स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के साथ डबल कटोरी का ब्लाउज़, वो भी डायरेक्ट कपड़े पे। और डबल कटोरी के ब्लाउज से ही नाप लेके आपको मैं कटिंग बताऊँगी। तो ये हमारा है ब्लाउज़ का नाप, जिससे हम कटिंग करेंगे नाप लेके। तो देखिए, पहले हम चेस्ट का नाप ले लेते हैं अभी। तो ये 20 आ रहा है, 40 का है। ये देखिए बहुत ही बड़ा साइज़ है। तो इस तरीके से नाप लेना है, यानी कि 20 का डबल करेंगे तो टोटल चेस्ट हमारा 40। लेकिन मैं अपने भाषा में आपको समझा रही हूँ बोल के, मैं ऐसे ही समझती हूँ। और ये करीबन हमारा सारा 17 है, लेकिन हमको 18 कहा गया है हल्का सा कमर लूज करने के लिए, हाफ इंच। तो उसको हम 18 यानी 36 लेके चलेंगे। फिर पीछे से देखिए ऐसे डीप चेक कर लेंगे तो 3.5 आ रहा था गला का। अभी हम टोटल ब्लाउज़ की लंबाई भी ऐसे नाप लेंगे, शोल्डर के पास टेप रख के। तो 14 इंच का हमें ब्लाउज बनाना है, ठीक है। ये हो चुका है नाप परफेक्ट। इसको हमें साइड कर लेना है। और ये अस्तर वाला है, तो सबसे पहले अस्तर की कटिंग होती है। और देखिए इसका जो बाजू था वो 10 इंच का था, तो मैंने टोटल 1 मीटर कपड़ा लिया हुआ है। तो इतना कपड़ा आप लोग ले, अगर इस साइज़ का आपको बनाना है तो। और अगर बाजू छोटी रहेगी तो 80 सेंटीमीटर में बन जाएगा। तो ऐसे कपड़े को डबल फोल्ड करना है। तो देखिए 20 का आधा 10, उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन लेके करीबन 11.5 से 12 इंच तक कपड़े को फोल्ड करेंगे। और बंद वाला हमें अपनी तरफ रखनी है, इस चीज़ का आप ध्यान दें। उसके बाद क्या करना है, ये चेक कर लेना आपका परफेक्ट आ गया। फिर हमें ऐसा कपड़े को अच्छे से बैठा लेना है और लंबाई में 15 पे निशान लगाना है, जो कि 1 इंच में हमेशा बताती हूँ कि हम मार्जिन रखेंगे सिलाई में जो दबेगी सो। और ऐसे एक ऊपर निशान। और देखिए ये बहुत बड़ा चेस्ट मतलब बड़े साइज़ का ब्लाउज है, तो 5 इंच ही मैं इसमें शोल्डर रख रही हूँ। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये शोल्डर कम होगा तो आप मिनिमम 5.5 से 6 रखें, इससे ज़्यादा ना रखें, क्योंकि गला थोड़ा डीप है तो शोल्डर गिर सकता है। और इसका आर्मोल हमारा 6 पे आएगा। तो इस तरीके से 1.5 इंच पे ये हो गया एक निशान। और फिर ये 10 पे हम निशान लगाएंगे। और नीचे जो कमर था हमारा 18, तो उसका 9 और एक 10 प्लस करके जो हमारा टक्स पीछे होता है उसका मार्जिन। तो इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। और ऐसे हम, ये हो गया सिलाई मार्जिन 1.5 इंच का किनारे में। उतना कपड़ा आप छोड़ेंगे, कम भी रख सकते हैं आप। तो ऐसे गोल शेप में दे देना है। तो इस तरीके से आपको अच्छे से गोलाई देना है, जब तक कि आपका ये परफेक्ट दिखे ना, निशान अच्छे से हो जाएगा। फिर आपको गला नाप लेना है। तो देखिए 4 था, तो हमने 5 रखा है। नीचे से 1 इंच मार्जिन जोड़ के, और यहाँ पे हम 2.25 खोलेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा ब्लाउज है तो फैला के ही रखना है। और ऊपर 2.25 इंच ही रहेगा। और इधर हल्का सा डाउन करके, जो मैं बताती हूँ हमेशा इस तरीके से करना ही है। तो और अच्छी आपकी ब्लाउज फिटिंग बनेगी और बैठेगी अच्छे से, शोल्डर नहीं गिरेगा। और इस तरीके से हल्का सा हम फैलाते हुए गले को खोलेंगे, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा साइज़ का ब्लाउज है। तो मैं बार बार इस चीज़ का आपको रिपीट करवा रही हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखें, वरना गला बहुत ही कम लगेगा देखने में। तो अभी इस तरीके से आपको निशान पे बराबर से कटिंग कर लेनी है। तो ऐसे ये कटिंग आपका हो चुका है कंप्लीट इस तरीके से। और आप लोगों को एक कन्फ्यूजन होती होगी कि मैं आर्मोल चेस्ट साइज़ के अनुसार से रखती हूँ, कितना मतलब अलग अलग होता है। तो मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊँगी, आपको हर चेस्ट साइज़ में मैं एक चार्ट में समझा दूँगी, तो आपका भी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। उस तरीके से आप लोग रखिएगा तो परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए ये इस तरीके से कपड़े को फोल्ड ही रखना है और इसको ऐसे हम बैठाएंगे। तो कपड़ा हमें कोशिश करना है बचाते हुए, क्योंकि कपड़ा अगर आपका रहेगा तो बाकी पार्ट कटिंग करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से देखिए उसको बढ़ाते हुए उधर रखेंगे, और जितना उसकी चौड़ाई आ रही थी टोटल, मतलब गले तरफ में। तो देखिए जो मैं निशान लगा रही हूँ, आप लोग निशान को देखते रहिए, अच्छे से आपको सब कुछ दिख रहा होगा और समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है, आर्मोल की तरफ भी और शोल्डर तरफ भी। और उतना जो मैंने 1 से 1.5 इंच कपड़ा जो ऊपर का जो मतलब फोल्ड किया हुआ कम है, तो वो आप सोच रहे हैं कम क्यों, क्योंकि उसका हमें कोई काम नहीं आएगा, जो आपको आगे वीडियो में समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपको अच्छे से कैसे क्या करना है मैं बताती रहूँगी। उसके बाद ब्लाउज लेना है, और हमें क्या करना है, ब्लाउज से ये जो क्रॉस पट्टी, यानी कि हम लोग तीरा जिसको बोलते हैं मेरी भाषा में, तो इसको नापेंगे। तो देखिए ये हमारा खींच के आ रहा है 12 पे। तो मार्जिन ऐड करके हमें इसको निशान लगाना है 1 इंच, जैसा कि मैं बताती हूँ। तो देखिए इस तरीके से 13 पे हम निशान लगाएंगे। और ऐसे सीधा आपको एक लाइन खींच लेना है। ये हो चुका है एक लाइन कंप्लीट। और ये मार्जिन वाला जो बाहर का लाइन था, और अंदर का मैंने नहीं लगाया क्योंकि वो तो आपको पता ही है। और फिर गले की तरफ जो कि मैं बताती हूँ हर ब्लाउज कटिंग में 5 इंच
की तरफ ऐसे एक निशान लगाना है और इस तरीके से 5 से मतलब नीचे हमें ले जाके वी शेप में ऐसे करना है, इस तरीके से हल्का सा राउंड। और ये राउंड क्यों है, क्योंकि देखिए क्रॉस पट्टी जो होती है यानी कि तिरा, उसमें आप देखे होंगे जहाँ पे कटोरी अटैच होती है वहाँ पे हल्का सा राउंड जैसा बना होता है, तो वो उसी के लिए वहाँ पे हल्का सा करना पड़ता है। और ये अंदर की तरफ आपको आधा इंच आर्म होल को डाउन करना होता है, जो कि हर वीडियो में आपने देखा होगा मेरे ब्लाउज़ कटिंग में, और आपको करना ही होगा ये, क्योंकि ये कंपलसरी होता है ब्लाउज में या फिर सूट में डाउन करना आगे के पार्ट में। अभी इतना काम हो चुका है आपका, और ये जो मेरे साइड में एक निशान लगाया है वो मार्जिन का। फिर हमें कटोरी की नाप लेना है। तो देखिए ये कटोरी 8 इंच है, काफ़ी बड़ी कटोरी है इसमें, और क्योंकि है ब्लाउज का साइज़ ही बड़ा, और इस तरीके से नाप लेंगे जो हमारा आर्म, ये गले के पास जो ज्वाइंट होता है कटोरी वहाँ से, तो जितना हमारा रहेगा उसमें हमें मार्जिन देना है 1 इंच का, इस तरीके से। तो देखिए 4.25 था तो हमने 4.25 पे इस तरीके से निशान लगा लिया है। और देखिए वहाँ से 8 इंच पे ऐसे एक निशान लगाएंगे, और इधर आर्मोल की तरफ से हम रखेंगे अंदर वाली लाइन से 2.5 से 3.25 इंच तक। तो मिनिमम 2.5 इंच रख ले अंदर से, और बाहर से अगर ले रहे हैं लाइन से तो 3 इंच रखें। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए इनको ऐसे मिलाएंगे, तो आप थोड़ा सा फ़ोन को घुमा के देख सकते हैं, ये कटोरी का शेप अच्छा नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, मतलब आर्म ये जो होता है क्रॉस पट्टी उसका। तो अभी क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको इसको अच्छे से शेप में लाना है। तो ये जो हमारा कटोरी 8 इंच का था वो करीबन 7 से 7.5 पे हमको करना होगा। तो इसको हम 1 इंच या फिर आधा इंच तक, मतलब देखिए इस तरीके से आगे ले जाएंगे, तो ये करीबन हमारा 1 इंच तक आ गया। तो अब इसका शेप हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होता है। आप इस तरीके से सुधार सकते हैं जैसा आपका होगा। तो ऐसा आप कर लें, और फिर देखिए चेक करने के बाद ये हमारा 7 इंच का आ रहा है, यानी कि अगर हम कटोरी इस पर अटैच करेंगे 7 इंच की तो परफेक्ट बैठेगी। तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको कटोरी को कम करना होगा 1 इंच, मतलब 8 इंच का हमें नीचे नहीं रखना होगा कटोरी का चौड़ाई। उसके बाद इस तरीके से आपको कटिंग कर लेना है निशान पे। और अब ये हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद हमें बाजू की कटिंग करनी है। तो ये देखिए ब्लाउज है, नाप से ही हम कटिंग करेंगे। तो कपड़े को इस तरीके से दूसरे साइड का ऐसे 2 बार फोल्ड करके फिर इसको बराबर से बैठा लेना है। उसके बाद एक बार और आपको इसको फोल्ड करना होगा। तो इस तरीके से ये चौड़ाई हमारी काफ़ी ज़्यादा है, बाजू हमारी आराम से इसमें कटिंग हो जाएगी। तो देखिए अभी क्या करेंगे, बंद वाला अपनी तरफ रख ले, और ये इसको बाजू को इस तरीके से बैठाएंगे, और इसको मैं सेम बाजू के साइज़ का रख के नाप लगा रही हूँ। आप सोचेंगे इसमें मार्जिन हमने क्यों नहीं लिया 1 इंच का, क्योंकि हमारा 1 इंच का नीचे फ्रिल आएगा, जो चुन्नट जैसे पड़ती है ना डिज़ाइन, तो जिनका ब्लाउज उन्होंने कहा है वो बनाने के लिए, तो इसलिए हम 9 इंच का ये तैयार रखेंगे। 1 इंच फ्रिल प्लस 10 इंच हमारा हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से कितनी आसानी से आप बाजू कटिंग कर सकते हैं किसी भी ब्लाउज़ का। तो ये आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। तो देखिए ऐसे गोलाई दे देना है आपको, और इस पर कटिंग कर लेना है। उसके बाद सेंटर में कट लगा के, और जिस तरीके से हम 1.25 इंच का डाउन देते हैं लंबा बाजू में एक साइड, वो सब कर लेना है। ये देखिए मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये 10 इंच है, 1/2 इंच हमारा ऊपर 1/2 इंच नीचे आएगा, तो 9 इंच का बचेगा, और 1 इंच का हम फ्रिल लगाएंगे। तो ये 10 इंच का हो जाएगा कंप्लीट बाजू इस तरीके से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कम किया है। अगर नहीं रखना होता डिज़ाइन तो हम लोग टोटल मार्जिन लेके फिर कटिंग करते हैं। तो इस तरीके से हम 1.25 इंच तक डाउन देंगे। आप लोग नाप के गोलाई लगा के करें, मैं ऐसे ही कर रही हूँ। आप लोग जो बिगनर होंगे ऐसे ट्राई ना करें। देखिए कितनी अच्छी बाजू कटिंग हुई थी। इसके बाद अब हमें कटोरी का कटिंग करना है, उसके बाद फिर बेल्ट कटिंग करेंगे लास्ट में। तो ऐसे कपड़े को 2 बार फोल्ड कर लिया है, और जो क्रॉस पट्टी है उसको ऐसे बैठाएंगे उरेब कपड़े में, क्योंकि कटोरी उरेब ही कटिंग करना है। और नीचे हम थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि डबल कटोरी की कटिंग होगी तो इसमें हम मार्जिन ऐड करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पे कपड़ा अधिक लगेगा। इसके बाद ये जो गोलाई मैं देती हूँ इस तरीके से निशान आपको लगा लेना है क्रॉस पट्टी के अनुसार से। और ये देखिए जो क्रॉस पट्टी जहाँ तक है वहाँ से हम नापेंगे। इसमें आपको पूरा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा कैमरे में नहीं आ रहा है, बट आप समझ लीजिएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा घुमा देती हूँ इस तरीके से। अब वहाँ से रखेंगे, और गले की जो गहराई थी वो थी हमारी 5, तो हम 5.5 पे मार्जिन लेके ऐसे एक निशान, और उसके बाद इस पे ऐसे गोलाई दे देंगे इस निशान को ऐसे क्रॉस करते हुए। उसके बाद फिर गोलाई में भी हम नापेंगे इसकी गला कितना आ रहा है। तो देखिए मैं एक बार चेक करके दिखा रही हूँ आपको। इस तरीके से हमारा ये 5 इंच पे है गला, ये देख सकते हैं। उसके बाद ऐसे गोलाई में जितना आएगा 8 इंच का, तो इसमें हम एक मार्जिन ऐड करेंगे कितना, तो वो देखिए अभी मैं आपको बताऊँगी। तो
तो ये हमारा यहाँ तक 8 इंच का हो गया, उसमें हम 1.25 इंच तक का मार्जिन लेंगे। और एक बार आप लास्ट में गला चेक कर ले, जब गला पट्टी बनाए या फिर पाइपिंग लेस जो भी लगाएंगे। उसके बाद इसकी चौड़ाई हम नापेंगे कटोरी से। तो अंदर से ऐसे हाथ को उठाएंगे पफ को और इस तरीके से पूरा खींचते हुए नापना है। तो ये 9 इंच का आ रहा है। तो ये देखिए 9 इंच का इस तरीके से हमारा हो गया ये। और ऐसे आपको निशान को मिला लेना है। उसके बाद इसका जो मतलब सेंटर होगा 4.5 पे, वहाँ पे एक निशान, और फिर इस तरीके से हम खींच के नापेंगे कटोरी इस तरह में कितनी लंबी आती है जहाँ पे जॉइंट है। तो जितनी आएगी उसमें हम 1 इंच का मार्जिन देंगे। और इस तरीके से पहले मतलब सिंगल कटोरी जिस तरीके से मैं बताती हूँ उस तरीके से ही कटिंग करना है सबसे पहले। डबल कटोरी के लिए हम बाद में करेंगे उसका प्रोसेस, तो इसी में करेंगे साथ में ही। और अगर जिसका कपड़ा कम हो तो वो लोग पहले पेपर में कटिंग कर ले, फिर कपड़े पे कटिंग करें, तो थोड़ा कम कपड़ा में आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो मैं बताती हूँ जितना रहेगा उसमें 1 इंच मार्जिन देके इस तरीके से निशान लगाना है। और ऐसे आपको तीनों निशानों को मिला देना। अगर आप सिंगल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे तो इसी तरीके से आप नाप लगा लें तो ये आपका हो चुका है कंप्लीट। लेकिन डबल कटोरी के लिए हमको एक प्रोसेस इसमें और करना होगा आगे, तो इसलिए ये मैं निशान को नीचे ले जा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आपको मिला लेना है अच्छे से। तो देखिए अभी हम क्रॉस पट्टी को चाहे तो उठा सकते हैं, इसका काम हो चुका है ख़त्म। तो अभी कटिंग नहीं करना है आपको कटोरी, क्योंकि इसमें हमको मार्जिन ऐड करना है डबल के लिए। तो देखिए पूरा टोटल हम गोलाई को नापेंगे तो हमारा आ रहा था 11। तो 11 को हम 3 से भागा देंगे, यानी कि इसका तीसरा जो हिस्सा आएगा तो उसमें से 3 भाग में हमको डिवाइड करके एक जो हिस्सा आएगा यानी कि 3.25 हमारा करीबन आ रहा है। तो इस तरीके से हम एक हिस्सा में निशान लगाएंगे यानी कि एक भाग में, और दूसरी साइड हम इससे 1 इंच कम रखेंगे यानी कि 3.25। तो बस यही होता है। तो किसी भी कटोरी ब्लाउज कटिंग करें तो ये गोलाई नाप ले, उसका आप 3 भाग कर दे, एक भाग रखें और उधर कम कर दे 1 इंच। तो ऐसे होता है ये। उसके बाद ये जो टक्स इसमें गया है उसकी लंबाई नापेंगे, तो जितना आएगा उसमें 1/2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे इस तरीके से। तो एक निशान खींचेंगे सीधा और इधर नापेंगे तिरछा, क्योंकि वो सिलाई जो लगेगी वो हमने नापा था तो हमारा 3.5 था। तो इस तरीके से 3.5 पे निशान लगाएंगे और इस तरीके से ये दोनों निशानों को पहले मिला देना है। तो ये तो अभी एक निशान हो गया, बट ये डबल कटोरी अभी नहीं हुई है। उसके बाद देखिए यहाँ से चेक करेंगे तो ये हमारा आ रहा है। थोड़ा सा हम इसको बढ़ाएंगे साइड में, तो देखिए 1/2 इंच सिलाई मार्जिन और 3.5 पे हम निशान लगाएंगे। 4 पे लगा ले आप, क्योंकि 8 इंच का कटोरी था वहाँ पे। और अगर बाद में आपका लगेगा कि बढ़ेगा तो क्रॉस पट्टी के साइड थोड़ा सा आप छाट देंगे। तो इस तरीके से अभी हम 8 इंच ही लेके चल रहे हैं, 7.5 8 तक रहेगा तो चलेगा। और 2-2 इंच का हम पफ क्रिएट करेंगे, तो ये कपड़ा आपको नीचे 2 इंच तक डाउन देना है इस तरीके से, मतलब निशान लगा के ऐसे आपको गोल शेप में कर लेना। तो इस तरीके से आप करें। और अगर थोड़ा छोटा साइज़ का ब्लाउज है तो आप 1.5 इंच 1 इंच रख सकते हैं ये कपड़ा जो मैंने वहाँ पे लिया है पफ के लिए। तो उतना हम मार्जिन नीचे बढ़ा देंगे और यहाँ पे हम 1 इंच का लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 इंच ही कपड़ा आएगा। क्योंकि देखिए जहाँ पे हमारा निशान लगा हुआ है सेंटर में वहाँ पे कटिंग होगा, तो 1/2 इंच हमारा ऊपर से दबेगा, 1/2 इंच नीचे से, और टक्स हमारा यहाँ पे जो आएगा तो उतना में हमारा मैनेज हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आपको 1 इंच लेना है और दोनों साइड आप उतना रखें जितना आप बीच में कपड़ा रखे हैं। उसके बाद इस तरीके से कटिंग करें। तो ये बड़ी साइज़ की थी इसलिए मैंने 2-2 इंच का पफ के लिए वहाँ पे कपड़ा मैंने बीच में इतना मतलब लिया है, जो अभी कटिंग होकर निकल जाएगी इस तरीके से। देखिए तो बहुत ही आसान है कटोरी डबल कटोरी कटिंग करना। और थोड़ा बड़ा जो होता है ना चेस्ट साइज़ का ब्लाउज, तो उसमें सिंगल कटोरी बनाइएगा ना तो दिक्कत होता है, क्योंकि कटोरी छोटी हो जाने की समस्या आती है। तो जो बिगनर लोग हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप डबल कटोरी ब्लाउज बनाएं, तो ये समस्या ही ख़त्म हो जाएगा, ब्लाउज परफेक्ट बैठेगी ज़्यादातर। तो इस तरीके से आपका देखिए ये यहाँ पे जो सिलाई लगेगी तो उससे हमारा कपड़ा ये मैनेज हो जाएगा जो थोड़ा सा बढ़ रहा था। फिर इस तरीके से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा हम और छाटेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा ले लिया था, 1.25 इंच तक था हमारा। तो अभी ये दोनों टक्स पे हम कटिंग करेंगे। तो पहले ये सिलाई आपको लगा लेना है, उसके बाद हमको बीच में जोड़ना है। तो इस तरह से
आपका ये बराबर आ जाएगा। अभी आपका थोड़ा सा बढ़ रहा होगा क्योंकि हमारे बीच में भी 1/2 इंच कपड़ा यहाँ पे दब जाएगा। तो अभी ये हो चुका है कंप्लीट, उसको अभी साइड कर लेंगे और अभी कपड़ा लेंगे जो बचा होगा, उसमें से हमको बेल्ट निकालनी है। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा कपड़ा है नहीं, तो हमको 2 जगह से बेल्ट निकालना होगा कपड़े को कटिंग करके। तो इस तरीके से मैंने अंदाज़ा से काट लिया है लंबाई में और चौड़ाई में से। और थोड़ा सा कपड़ा अंदर का कम रहेगा तो चलेगा, फोल्ड करने के लिए हम मेन फैब्रिक का ज़्यादा ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक कपड़ा है, तो देखिए इसको ऐसे बैठाएंगे हम और अभी यहाँ पे हम बेल्ट का शेप देके दोनों का कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से आपका व्यवस्था हो, अगर आपका कपड़ा अवेलेबल हो तो आप कटिंग करें जैसे मैंने बताया और भी वीडियो में। तो देखिए इसको अभी कटिंग करके हम ऐसे निकालेंगे। सीधा जो जाएगा वो नीचे वाला वो हमारा हो जाएगा नीचे का पार्ट। और देखिए इस तरीके से आपको 11.5 इंच जो मार्जिन लेके पीछे मैंने लिया था उतना कपड़ा हमको रखना है। और देखिए नीचे की तरफ हम डाउन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नाप के नहीं बता रही हूँ, पर आप इस तरीके से बेल्ट की कटिंग करें जैसे कटिंग होती है नाप से। 1/4 इंच, सॉरी इतना हमारा देखिए 2 इंच का बेल्ट है, तो देखिए ये 2 इंच आ रहा है, इतना हमारा हो जाएगा फोल्डिंग में। तो इस तरीके से आप कटिंग कर लेना आपके। तो फाइनली ये पूरा ब्लाउज हो चुका है कटिंग, और अब अस्तर पे कटिंग कर लेंगे हम बैठा के। तो ये हमारा कपड़ा है अस्तर का, इससे हम काज पट्टी निकाल लेंगे काट के। तो इसकी चौड़ाई 2 इंच रखेंगे और लंबाई थोड़ा एक्स्ट्रा ही ले लें, बाद में अगर बढ़ेगी तो उसको हम काट के निकाल लेंगे। उसके बाद आपको ये मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है। तो ब्लाउज हो चुकी है कंप्लीट।